हेलो दोस्तों, मैं हेमंत झाड़े आपका स्वागत करता हूं 5पीडिया में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की सीरीज़ को। अभी हम लोग की सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है हम लोगों ने छोड़ा था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC, उसका लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि इसी दिन भारत को पूर्ण स्वाधीन घोषित कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट एकदम अंग्रेजों से। ठीक है, ऑफिशियली वो जब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने अपने से ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ठीक है, तो ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 1929 में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब घोषित तो कर दिया, मतलब कि हम अपने स्वतंत्र हैं, लेकिन किस दिन से स्वतंत्रता दिवस मतलब एक डेट तो फिक्स करनी होगी ना कि इस डेट से हम स्वतंत्र हैं। तो इसके लिए मीटिंग को बुलाया गया, मीटिंग क्रिएट की गई, स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई कि 2 जनवरी को 1930 को जो मीटिंग थी उसमें घोषित किया गया कि 26 जनवरी को अब हम लोग इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया करेंगे हर साल। ठीक है, आज से हम लोग स्वतंत्र। तो पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने जो सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था। एक्चुअल में रियलिटी में हम स्वतंत्रता दिवस किसे मनाते हैं? हम मनाते हैं 15 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली अंग्रेज ये देश को मतलब भारत देश को छोड़ करके गए थे, है ना। बट हम लोगों ने एक रफ डेट मान ली थी 26 जनवरी को कि हम इसी से अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। ठीक है, भविष्य में अब चूंकि ये डेट ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करा है 26 जनवरी, तो इस डेट के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जब हमारा संविधान बना तो संविधान को बन के तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। इसलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, लेकिन लागू कब किया गया था? उसको करा था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 2 महीने रुकने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे थे। अब इस डेट के अस्तित्व को बचाए रखना था, है ना। तो इसलिए हमारे संविधान को हमने 26 जनवरी को लागू किया। तो अब हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी मतलब गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस, और 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह, अब इसके बाद आते हैं नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें हमारे ही देश में नमक के लिए जो अपने ही देश में प्रोड्यूस हो रहा है उसी के लिए टैक्स देना पड़ रहा था, और वो भी टैक्स इतना भारी भरकम था कि वो आम लोग दे भी नहीं पा रहे थे, है ना। तो इसी के लिए गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक चलकर एक पैदल यात्रा करी थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक के उस 12 मार्च 1930 को साबरमती से निकले थे गांधी जी 79 लोगों के साथ में, और गांधी जी जैसे जैसे चलते गए लोग उनके साथ जुड़ते गए, है ना। और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, और बोला था कि अब हम हमारा नमक खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे, आप लोगों को टैक्स नहीं देंगे। तो इस प्रकार गांधी जी ने पहला मतलब ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून को तोड़ दिया था। और इसी के साथ शुरू हुआ था हमारा 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब प्रेम पूर्वक गांधी जी ने अंग्रेजों से निवेदन किया कि अब हम आपके लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहीं से हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। चलिए अब बात करते हैं राउंड टेबल। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, है ना। ये इन्वाइट करा था लंदन के जो मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्होंने लंदन में इनवाइट करा था, और राउंड टेबल पर सभी लोगों को, जिसमें कांग्रेस को भी इनवाइट किया था और दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भी इनवाइट करा गया था, है ना, ताकि मतलब कुछ सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन क्या निकालना, उन लोगों की अपनी प्लानिंग थी कि और कैसे हम लोग आगे तक के इन नियम कानूनों में उलझा के राज कर सके। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है फर्स्ट राउंड टेबल, इसमें कांग्रेस ने भी पार्ट लिया था और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी लिया था। तो याद रखना, जो राउंड टेबल है इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि कौन से वो व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। तो अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर है, उन्हें दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्ट किया था, और कांग्रेस ने केवल 2 में पार्ट किया था। ठीक है, तीसरे में उन्होंने बायकॉट कर दिया था। क्यों करा था बायकॉट, अपन आगे डिस्कस करते हैं।
तो गांधी इरविन समझौता, गांधी और ये इरविन है, इनके बीच में समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 को। गांधी जी ने एक लिस्ट दी थी अंग्रेजों से कि हम लोग ये हमारी डिमांड है, आप इसे पूरी करिए और हम आपको मतलब हम आपको ज्वाइन करते हैं। तो इरविन ने उसमें से कुछ शर्तें तो तुरंत के लिए मान ली थी फॉर्मेलिटी के लिए, और उसके बाद में गांधी जी से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करा लिया गया था। और गांधी, ठीक है, बट ये आगे उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तुरंत के लिए इन्होंने बस हाँ कह दिया था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है अगेन लंदन में 7 सितंबर 1931, डेट याद रखना, ठीक है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और किसकी तरफ से किया था? कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की लीडरशिप की थी गांधी जी ने, गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ। तो पहले में भी कांग्रेस गई थी और दूसरे में भी ये कांग्रेस गई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो मैकडोनाल्ड है प्रधानमंत्री, इन्होंने थोड़ी सी चाल चल ली। इन्होंने बोला कि जैसे अभी तक हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग सीटें डिवाइड थी ना, इनकी चुनाव की प्रोसेस अलग अलग थी, ठीक है, सीटें डिसाइड कर दी गई थी, हिंदू को हिंदू वोट दे सकता है, मुस्लिम को मुस्लिम वोट दे सकता है, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई थी। अब इन्होंने और एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, ठीक है, दलितों के भले के नाम पर भारत के और एक टुकड़े करने की प्रोग्रामिंग कर ली थी इन्होंने, मैकडोनाल्ड ने। इन्होंने बोला कि दलितों को अब हिंदुओं से पृथक माना जाएगा, दलित हिंदू नहीं है, वह एक अलग धर्म है और इनकी सीट अलग से रहेगी। अभी तक क्या प्रावधान था दलितों के लिए? वो दलित तो हिंदू ही है, ठीक है, उसमें एक बहुत ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग है दलित, तो उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी सीटें कि बाकी तो जनरल सीटें रहेंगी, उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है जिसकी जो भी कास्ट है। लेकिन 79 जो भी सीटें थी, अप्रॉक्सीमेट 79, तो उस पर केवल दलित ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इतनी सीटों का प्रावधान था। लेकिन अब मैकडोनाल्ड ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इनको अलग से ही सेपरेट हिंदुओं से अलग मान करके एक इन लोग की चुनाव प्रोसेस कराई जाएगी। जैसे हिंदू मुस्लिमों की अलग होती है, वैसे ही एक थर्ड पार्टी और इन्वॉल्व कर ली, ठीक है, जो भारत के एक और टुकड़े के लिए, एक और डिवाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो ये जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है, गांधी जी इस बात से हर्ट हुए और इसी के कारण ये जो इसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो गांधी जी ने इसी कारण, मतलब ये फेल हो गई जो सेकेंड राउंड टेबल है इसके। और ये जो कम्युनल अवार्ड हुआ कब था? ये सेकेंड गोलमेज से ही रिलेटेड है, लेकिन इसकी डेट है 16 अगस्त 1932, ठीक है, जो पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली बात है ना। तो गांधी जी ने इसी के कारण, मतलब ये फेल हो गया और यहाँ से बायकॉट कर दिया कांग्रेस ने थर्ड अधिवेशन का, जो थर्ड होने वाला है ना गोलमेज सम्मेलन, वो बायकॉट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो कम्युनल अवार्ड हो गया सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, उसके बाद पुनः पेक्ट हुआ था। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी थी। उन्होंने बोला कि चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन दलित हिंदुओं से अलग नहीं होंगे, दलित हिंदू ही है। हाँ, ये अति पिछड़े जरूर है लेकिन हिंदू ही है। ये थर्ड कैटेगरी नहीं डिसाइड की जाएगी, जैसे हिंदू मुस्लिम अलग है, दलित अलग नहीं होने दूंगा। तो गांधी जी ने की जो ये मेहनत थी वो रंग लाई और वो भारत के एक और पार्ट होने से, एक और डिवीज़न होने से रोक लिया। तो ये 24 सितंबर 1932 को मतलब गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इन दोनों की, मतलब बी आर अम्बेडकर जी को मना लिया गया और जो सीटें थी रिजर्व सीटें, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई, 148 समथिंग कर दी गई, ठीक है, 71 और 79 से। तो इस प्रकार ये जो अंग्रेजों ने एक और गेम खेला था कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, उनके इस एक और प्लान को फेल कर दिया गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी ने मिलकर। फिर आता है थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था और इसने कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, कि कांग्रेस ने बोल दिया कि आपकी कार्य करने की मंशा नहीं है, आप जिस टाइप से कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बी आर अम्बेडकर जी ने इसमें भी किया था। तो याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना कि 3 गोलमेज सम्मेलन है, तो ये ऐसा मत करना कि 1, 2, 3 या 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1930, 1931 और 1932, ठीक है। अब आगे का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।